रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद आरजे अभय एंड आरजे तनीषा। चौबीस नवंबर का वो दिन जिस दिन हमें ये दुखद खबर मिली कि बॉलीवुड के महान अभिनेता हीमैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र का निधन हो गया है। फिल्मों के चाहने वालों के लिए ये एक ऐसा लॉस है जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। रो क्यों रहा है? हम मर नहीं गए हैं। आप मच्छर के काटने से शेर नहीं मरते। आइए आज हम याद करते हैं उस महान हस्ती को जिनके बोले हुए डायलॉग्स और उन पर फिल्माए हुए बेहतरीन गाने हमारे जीवन का हिस्सा बन के रह गए। रेडियो उड़ान और एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस की तरफ से ये एक भावभीनी श्रद्धांजलि। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। पंजाब के लुधियाना जिले का नसराली गांव, तारीख थी 8 दिसंबर 1935। केवल कृष्ण और सतवंत कौर के घर एक बालक ने जन्म लिया। उस वक्त किसे ये पता था कि छोटे से गांव में जन्मा ये बालक एक दिन हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में एक जाना माना चेहरा बन जाएगा। इस बालक का नाम रखा गया धर्म सिंह देओल, जिसे आज हम धर्मेंद्र के नाम से जानते हैं। लुधियाना के मिनर्वा सिनेमा में धर्म ने अपनी पहली फिल्म देखी, दिलीप कुमार की शहीद। बस फिर क्या था, वो दिलीप कुमार के बहुत बड़े फैन हो गए। 1953 में वो अपने आदर्श दिलीप कुमार साहब से मिलने उनके घर पहुंच गए। 18 साल का नवयुवक जब उनके घर पहुंचा तब दिलीप कुमार सो रहे थे। जब वो उठे और धर्म को देखा तो वो चिल्लाए, शायद गुस्से या आश्चर्य में, जिससे धर्म वहां से घबराकर भाग खड़े हुए। धर्म के पिता उन्हें प्रोफेसर बनाना चाहते थे, लेकिन धर्म का सपना था अपने आदर्श दिलीप कुमार की तरह एक स्टार बनने का। 1954 में धर्म की शादी प्रकाश कौर से हो गई। शादी के बाद जिम्मेदारियों के चलते उन्होंने एक अमेरिकन कंपनी में मैकेनिक की नौकरी कर ली। 1957 में उनके पहले बेटे अजय यानी सनी देओल का जन्म हुआ। सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन मन में कहीं न कहीं एक्टर बनने का सपना अभी भी जिंदा था। उन्हीं दिनों धर्म ने फिल्म फेयर मैगजीन के टैलेंट हंट नए चेहरों की पहचान के बारे में पढ़ा। बस फिर क्या था, उन्होंने ये कॉन्टेस्ट भरने का फैसला किया। वो पास के गांव मनेरकोटला पहुंचे और अपनी फोटोग्राफ्स खिंचवाई और फिर फॉर्म भर के भेज दिया। बहुत दिनों तक कोई रिप्लाई नहीं आया तो धर्म परेशान हो गए। हताशा में उन्होंने अपने बाल भी कटवा लिए। तभी एक चिट्ठी आई और उन्हें फाइनल राउंड के लिए बुलाया गया। फिल्म फेयर की तरफ से मुंबई के लिए फर्स्ट क्लास ट्रेन का टिकट और 5 स्टार होटल में ठहरने का खर्चा दिया गया। तो हुआ ये कि मैं एक्टर बनना चाहता था, जैसे कि हर नौजवान बनना चाहता है। मैंने और किसी से कभी जाहिर नहीं किया किसी पर कि मैं एक्टर, क्योंकि कोई एक्टर बनना चाहता है, जब जाहिर हो जाता है तो मजाक का मौजू बन जाता है। तो मैंने सिर्फ अपनी माँ से, अपने घर के लोगों से, अपने बहुत करीबी दोस्तों से कहा कि भाई मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। मैंने अपनी माँ से कहा कि मुझे बाबूजी की तनख्वाह से पैसे बचाओ और मुझे बॉम्बे भेज दो। बोले ऐसे आपको पता चलेगा, तुम फैमिली के सबसे बड़े हो, जिम्मेदारियों का तुम्हारे पे बोझ है, कैसे जा सकते हो, तुम अर्जी भेज दो और तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। मैंने कहा ये नौकरी वैसी नहीं है, जद्दोजहद करनी पड़ती है। तो इसी तरह फिल्म फेयर में कुछ अर्जी नुमा इश्तहार छपा के एक्टर एक्ट्रेसेस चाहिए। मैंने वो भर के भेज दिया। उस फिल्म फेयर ने मुझे बुलाया, सिलेक्ट किया और आपका ये भाई दोस्त धर्मेंद्र बन गया फिल्म फेयर की वजह से। फिल्म फेयर हमेशा मेरी ज़िंदगी में एक बहुत हमेशा याद रहेगा। देखिए मैं हर साल, मुझे 37 साल हो गए, मैं हर साल सूट सिलवाता था, उसकी मैचिंग टाई ढूंढता था कि शायद मुझे अवार्ड मिल जाए लेकिन नहीं मिला, कभी नहीं मिला। मैंने 60s में सत्यकाम की, अनुपमा की, फूल और पत्थर की बहुत सी फिल्में गोल्डन जुबली हुई, लेकिन मुझे अवार्ड नहीं मिला। आज 37 साल के बाद ये ट्रॉफी मिली है मुझे, लेकिन इस ट्रॉफी में मैं पिछले सालों की 15 ट्रॉफीज देख रहा हूँ जो मुझे मिलनी चाहिए थी। इस कॉन्टेस्ट के फाइनल में जजेस थे
डायरेक्टर विमल रॉय और गुरुदत्त। उसी दौरान विमल रॉय, जो धर्मेंद्र को अपने बंगाली अंदाज में धर्मेंद्र बुलाते थे, उनसे कहा कि तुम मेरी फिल्म बंदिनी कर रहे हो। धर्म की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वो कॉन्टेस्ट तो जीत गए, लेकिन उसके बाद भी उनका स्ट्रगल खत्म नहीं हुआ। अपने संघर्ष के दिनों में वो वर्सोवा में एक गैराज के ऊपर छोटे से कमरे में रहते थे। स्ट्रगल के दौरान वो कई बार वर्सोवा से दादर पैदल ही जाते थे। धर्मेंद्र जुहू के जिस रास्ते से कभी पैदल जाया करते थे, आज वही उनका बंगला है। संघर्ष के दिनों के दौरान उनके एक बेहद ही अच्छे दोस्त बन गए थे मनोज कुमार। मनोज कुमार उन्हें धर्मो कह के बुलाते थे और धर्मेंद्र मनोज कुमार को मन्नो कह के बुलाते थे। एक वक्त ऐसा आया जब संघर्ष से परेशान होकर धर्मेंद्र वापस दिल्ली जाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें वहां एक नौकरी मिल गई थी। लेकिन मनोज कुमार ने उन्हें रोका और उन्हें हिम्मत दी। उन्हीं दिनों उन्हें एक फिल्म ऑफर हुई, लेकिन दुर्भाग्य से धर्मेंद्र को जॉइंटिस यानी पीलिया हो गया, जिससे उन्हें उस फिल्म से निकाल दिया गया। तब तक विमल रॉय की बंदिनी शुरू नहीं हुई थी। फिर उनकी लाइफ में आए डेंटल सर्जन अर्जुन हिंगोरानी, जिन्होंने अपनी पहली फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे 1960 में धर्मेंद्र को साइन किया, जिसमें धर्म सेकंड लीड में थे। इस फिल्म के हीरो थे बलराज साहनी। धर्मेंद्र को इस फिल्म में अपना रोल, जो कि एक बॉक्सर का था, ज्यादा पसंद नहीं आया था। इसके बाद 1962 में फिल्म आई शादी, जिसमें पहली बार उन्हें धर्मेंद्र नाम से क्रेडिट दिया गया। उसी साल 2 और फिल्में आई, सूरत और सीरत, इसके अलावा अनपढ़। अब धर्मेंद्र के पास काम आने लगा था, इसलिए उन्होंने एक फ्लैट किराए पे लिया और उसकी कीमत थी 180 रुपए महीना। अब उन्होंने अपनी फैमिली को भी मुंबई बुला लिया। 1961 में उनकी पहली हिट फिल्म आई शोला और शबनम, और फिर 1963 में आई क्लासिक फिल्म बंदनी। इसमें उन्होंने एक सीरियस और संवेदनशील राइटर का किरदार निभाया। 1964 में फिल्म आई मिलन की बेला, जिसमें धर्मेंद्र ने विलन का रोल निभाया था। इस रोल से राजेंद्र कुमार बहुत प्रभावित हुए थे। उन्हीं ने फिल्म फूल और पत्थर के लिए भी उनका नाम रेकमेंड किया था। 1964 में ही चेतन आनंद की फिल्म हकीकत आई, जो इंडो चाइना वॉर पर आधारित थी। इसमें उन्होंने कैप्टन बहादुर सिंह का रोल किया। इसी फिल्म में वो यादगार गीत था, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ईयर 1966 धर्मेंद्र के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इस साल उनकी फिल्म आई फूल और पत्थर। इसी फिल्म ने उन्हें हीमैन का खिताब दिया। इसमें पहली बार किसी हीरो को शर्टलेस दिखाया गया था। इस फिल्म के लिए उन्हें अपना पहला फिल्म फेयर नॉमिनेशन भी मिला। मीना कुमारी के साथ धर्मेंद्र की जोड़ी खूब जमी। मीना कुमारी के साथ उनकी पहली मुलाकात हुई 1964 की फिल्म मैं भी लड़की हूँ के सेट पर। मीना कुमारी की वजह से ही धर्मेंद्र को पूर्णिमा और काजल जैसी फिल्मों में रोल मिला। 1966 में ही धर्मेंद्र की 2 और सुपरहिट फिल्में आई, आए दिन बाहर के और अनुपमा। आए दिन बाहर के आशा पारेख के साथ उनकी पहली फिल्म थी। मेरे दुश्मन तू मेरी दोस्ती को तरसे, मेरे दुश्मन तू मेरी दोस्ती को तरसे, मुझे गम देने वाले तू खुशी को तरसे, मेरे दुश्मन। उसी साल गुरुदत्त फिल्म बना रहे थे बहारें फिर भी आएंगी, लेकिन अचानक उनकी मृत्यु हो गई। तब धर्मेंद्र ने उनके बैनर को जिंदा रखने के लिए उस फिल्म में काम किया। सुपरहिट साल 1966 के बाद 1967 का साल धर्मेंद्र के लिए बहुत खराब रहा। उस साल उनकी 4 फिल्में आई और चारों ही फ्लॉप रहीं।
जिनमें मीना कुमारी के साथ चंदन का पलना और मंजली दीदी शामिल थी। लेकिन 1968 में उन्होंने जबरदस्त वापसी की। रामानंद सागर की फिल्म आंखें उस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। हीरोइन थी माला सिन्हा। उसी साल उनकी दूसरी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी शिकार, जिसे गुरुदत्त के भाई आत्माराम ने निर्देशित किया था। शिकार फिल्म के दौरान ही धर्मेंद्र और संजीव कुमार की बहुत गहरी दोस्ती हो गई थी। बाद में धर्मेंद्र ने अपनी होम प्रोडक्शन फिल्म सत्यकाम 1969 के लिए संजीव कुमार को सेकंड लीड के लिए साइन किया। ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा निर्देशित सत्यकाम बॉक्स ऑफिस पर तो फ्लॉप रही, लेकिन ये धर्मेंद्र की सबसे पसंदीदा फिल्मों में से एक है और इसे क्लासिक माना जाता है। सर, आप जिन्होंने दफ्तर में सत्यमेव जयते लगा रखा है, घर में बच्चों को सच बोलने का सबक देते, जरा अपने सीने पर हाथ रखकर कहिए, रोज कमाता रोज खाता रुपया 2 रुपए कमाने वाला मजदूर अदालत में जा सकता है? 1970 में धर्मेंद्र की 2 फिल्में आई, शराफत और तुम हंसी मैं जवां। इन दोनों ही फिल्मों में उनके साथ थी हेमा मालिनी, यानी कि उनकी लाइफ में ड्रीम गर्ल की एंट्री हो चुकी थी। ड्रीम गर्ल किसी शायर की गजल, ड्रीम गर्ल किसी झील का कंवल, ड्रीम गर्ल किसी शायर की गजल, ड्रीम गर्ल किसी झील का कंवल, ड्रीम गर्ल कहीं तो मिलेगी, कभी तो मिलेगी, आज नहीं तो कल, ड्रीम गर्ल किसी शायर की गजल, ड्रीम गर्ल किसी झील का कंवल, ड्रीम गर्ल कहीं तो मिलेगी, कभी तो मिलेगी, आज नहीं तो कल, ड्रीम गर्ल। 1971 में जया भादुड़ी की डेब्यू फिल्म आई गुड्डी। इस फिल्म में धर्मेंद्र ने सुपरस्टार धर्मेंद्र का ही रोल किया था। इसके डायरेक्टर थे ऋषिकेश मुखर्जी। इस फिल्म के राइटर थे गुलजार, जो कि पहले दिलीप कुमार को लेना चाहते थे। इसी साल एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म आई, मेरा गांव मेरा देश। इस फिल्म के राइटर सलीम जावेद थे और ये फिल्म शोले से बहुत मिलती जुलती थी। इसमें भी धर्मेंद्र सिक्का उछालकर अपने फैसले लेते थे। विनोद खन्ना ने इसमें डाकू का रोल किया था, जिसका नाम था झब्बर सिंह। इस फिल्म के डायरेक्टर थे राज खोसला। आइए सुन लेते हैं इसका ट्रेलर। ये राजस्थान है। डाकू आए और चारों तरफ भगदड़ मच गई। डर और घबराहट। ये हैं वो लोग, खूनी और खतरनाक, और इनसे टकराने वाला एक बहादुर नौजवान। इंतकाम। मार दिया जाओ कि छोड़ दिया जाओ, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाओ, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए, जाम दिया जाए कि जहर दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। ड्रामा। ये मैं तुझे यहाँ लाया था, अपने घर में रखा, तुझे अपना बेटा समझा कमीने। कोई एहसान नहीं किया मुझ पर, लंगड़े लूले अपहज। तुम मुझे इतना देते हो, उससे 6 गुना काम लेते हो। जब्बर सिंह ने सिर्फ 2 ही बातें सीखी हैं, एक मौके का फायदा उठाना और दूसरा अपने दुश्मन का नाम निशान मिटा देना। आज से ये गांव मेरा भी है। मैं तुम सब के सामने कसम खाकर कहता हूँ, डाकू ने दोबारा इस गांव में कदम रखा, मैं उनका सामना करूंगा। सोना ले जा रे, चांदी ले जा रे, पैसा ले जा रे, ओ दिल कैसे
कल मार मार कर जिसकी मैंने चमड़ी उधेड़ी, आज वो मेरा मुकाबला करने निकला। यही तो सोचने की बात है ठाकुर। आज तक तुम जिस रास्ते से निकले वहां आदमी तो क्या, पत्तों ने भी खड़खड़ाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन अब क्या? हाय शर्माऊं किस किस को बताऊं, ऐसे कैसे मैं सुनाऊं सबको अपनी प्रेम कहानियां। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का सुरीला संगीत। बाल माँ की जाल माँ की हाय तीन निशानियां। उन्हीं दिनों प्रकाश मेहरा ने धर्मेंद्र को फिल्म जंजीर के लिए अप्रोच किया, लेकिन किन्हीं कारणों उन्होंने ये फिल्म छोड़ दी, जो बाद में अमिताभ बच्चन के करियर का टर्निंग पॉइंट बना। हेमा मालिनी के साथ उनकी जोड़ी जम चुकी थी। 1971 में फिल्म आई नया जमाना और 1972 में सीता और गीता और राजा जानी, दोनों ही फिल्मों ने बेहतरीन बिजनेस किया। साल 1973 धर्मेंद्र के लिए एक सुनहरा साल साबित हुआ। उस साल उनकी 9 फिल्में रिलीज हुई, जिसमें केवल 2 फिल्में ही फ्लॉप रहीं। फ्लॉप फिल्मों में एक थी विजय आनंद की ब्लैकमेल, लेकिन उसका गाना पल पल दिल के पास आज भी अमर है। तो चलिए सुन लेते हैं यही खूबसूरत सॉन्ग। शाम आंखों पर तेरा चल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए। मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है। मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है। पल पल दिल के पास तुम रहती हो। तुझको देखा था मैंने अपने आंगन में, जैसे कह रही थी तुम मुझे बांध लो बंधन में। ये कैसा रिश्ता है, ये कैसे सपने हैं, बेगाने होकर भी क्यों लगते अपने हैं। मैं सोच में रहता हूँ, डर डर के कहता हूँ, पल पल
दिल के पास तुम रहती हो। सोचोगी क्यों इतना मैं तुमसे प्यार करूं, तुम समझोगी दीवाना मैं भी इकरार करूं। दीवानों की ये बातें दीवाने जानते हैं, जलने में क्या मजा है परवाने जानते हैं। तुम यूं ही जलाते रहना आ आकर ख्वाबों में, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। जीवन मीठी प्यार कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। उन्नीस 1973 में प्रोड्यूसर डायरेक्टर नासिर हुसैन की फिल्म आई यादों की बारात, जो कि 3 भाइयों की कहानी थी। फिल्म के टाइटल सॉन्ग में जो बच्चा गिटार बजा रहा है वो है आमिर खान, जो कि डायरेक्टर के बेटे थे। इसी गाने में जो छोटी बच्ची है वो है एक्ट्रेस पद्मिनी कोल्हापुरे। यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे, दिल के द्वारे। यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे, दिल के द्वारे। सपनों की शहनाई बीते दिनों को पुकारे, दिल के द्वारे। ओ छेड़ो तराने मिलन के प्यारे प्यारे संग हमारे। इस साल आई उनकी बाकी सुपरहिट फिल्मों में थी लोफर, फागुन, कीमत, झील के उस पार, कहानी किस्मत की और ज्वार भाटा। इसके अलावा हेमा मालिनी के साथ एक और फिल्म आई जुगनू। फिल्म लोफर एक बहुत बड़ी हिट साबित हुई, उसके गाने भी सुपरहिट थे। सुन लेते हैं उसका ट्रेलर। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। मैं तो चलूं हौले हौले फिर भी मन डोले, अरे मेरी रब्बा मैं की तरह। मैं चुम चुम नच देती रात, इससे मैं निपटूंगा। तुम भी हट जाओ मुंशी पलटे, हम भी अकेले निपटेंगे। मैं तो हड्डी पसली तोड़ दूंगा। गोपीनाथ की बेटी की शादी में जितने लोग शामिल होने के लिए आए हैं वो सब पुलिस की निगाह में पहले से ही खटकते हैं। लेकिन आपको गोपीनाथ जी के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मजबूरी तेरे दर पे ले आई, आशा की मैंने जोत जगाई। मन की बुझती जोत जगा दे, मेरी टूटी आस बंधा दे। आया मैं तेरे धाम, राम नहीं तो कर दूंगा सारे जग में तुझे बदनाम। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, आज मुझे भी तुझसे पड़ गया काम। ये रहा आपका पर्स, रास्ते में पड़ा हुआ था। इसमें आपका एड्रेस भी था और 2600 रुपए भी। देख लीजिए, ठीक है ना?
मैं रुपए गिनकर कभी नहीं रखता। शौक से तू मेरा इम्तिहान ले, तेरे कदमों पे रख दी है जान ले, बेकदर बेखबर मान जा, जिद न कर तोड़ कर दिल मेरा, ऐ मेरे हमनशी इस तरह मुस्कुराने की कोशिश न कर। तुम्हारे एक और उल्लू के पट्टे को तुम्हारे हवाले करने आया हूं। कौन है ये घनचक्कर? वेरी गुड। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। अपने भेजे हुए जासूस को नहीं पहचान सकते? 1974 में भी धर्मेंद्र और हेमा मालिनी का जादू बरकरार रहा। इस साल आई उनकी 2 फिल्में, पत्थर और पायल और दोस्त। सभी निर्माताओं के लिए ये जोड़ी एक किफायती और भरोसेमंद जोड़ी बन गई थी। इसी साल धर्मेंद्र की सायरा बानो के साथ 3 फिल्में आई और तीनों ही फ्लॉप रहीं। ये फिल्में थीं पॉकेट मार, रेशम की डोरी और इंटरनेशनल क्रू। 1975 का साल धर्मेंद्र के करियर का सबसे यादगार साल साबित हुआ। फिल्म दोस्त के डायरेक्टर दुलाल गुहा की अगली फिल्म प्रतिज्ञा भी धर्मेंद्र ने की, जो 1975 में रिलीज हुई। इसके प्रोड्यूसर थे धर्मेंद्र के भाई अजीत सिंह देओल, जो अभय देओल के पिता भी हैं। इसी फिल्म में धर्मेंद्र का वो आइकॉनिक डांस सॉन्ग था, मैं जट यमला पगला दीवाना। मैं जट यमला पगला दीवाना, मैं जट यमला पगला दीवाना, हो रब्बा इतनी सी बात न जाना के ओ मैनू प्यार कर दी है, साडे उत्ते वो मर दी है, के ओ मैनू प्यार कर दी है, साडे उत्ते वो मरदी है। मैं जट यमला पगला दीवाना, हो रब्बा इतनी सी बात न जाना के ओ मैनू प्यार कर दी है, साडे उत्ते वो मरदी है, के ओ मैनू प्यार कर दी है, हाय 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 साडे उत्ते वो मरदी है। इसी साल वो फिल्म रिलीज हुई जिसने इतिहास रच दिया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ फिल्म शोले की। ये एक ऐसी मास्टरपीस थी जो आज तक रिकॉर्ड ब्रेकर बनी हुई है। शोले फिल्म का एक सीन था जिसमें धर्मेंद्र हेमा मालिनी को रिवॉल्वर चलाना सिखा रहे हैं। इस सीन का कई बार रीटेक हुआ। बाद में पता लगा कि धर्मेंद्र ने इस चीज के लिए कैमरामैन को पैसे दिए हैं। यूं कि तुम यहाँ कैसे? यूं ही? बोलो कौन सा आम तोड़ना है? जो मैं आम बोलूं, तुम गोली मारकर तोड़ सकते हो? ये हमारे बाएं हाथ का खेल है। बड़े बड़े निशानेबाज हमारे पैर छूते हैं और कहते हैं वीरू, तुम्हारे जैसा निशानेबाज पैदा नहीं हुआ। तुम तो बड़े निशानची लगते हो। हाँ, जेम्स बॉन्ड के पोते हैं ये। यूं कि कौन है? अरे ऐसे तो ऐसे ही बड़बड़ करने की आदत है। हाँ तो बताओ कौन सा आम तोड़ूं? अरे ये तो तुम्हारा दोस्त भी। हाँ, काफी होशियार है लड़का। अभी मैं सिखा रहा हूँ, जल्दी सीख जाएगा। तुम मुझे भी सिखा सकते हो? हाँ, क्यों नहीं, तुम्हें भी सिखा सकता हूँ। तुम्हें तो मैं दो दिन में सिखा सकता हूँ। 2 दिन में सिखाओगे? बहुतों को तो इन्होंने 2 घंटे में सिखा दिया है। 2 घंटे में? अरे इसकी तो आदत है बक करने की। तुम्हें पिस्तौल चलाना सीखना है ना, तो इधर आओ। वो आम नजर आ रहा है? आ रहा है ना? हाँ। अब पकड़ो पिस्तौल, पकड़ो। और ये हाथ ऐसे 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 यहाँ, और ये उंगली यहाँ। हाँ। और अब आंखें बंद कर लो। मैंने तो आंख पहले ही बंद कर रखी है। यूं कि ये क्या कह रहे हैं? इसकी तो आदत है बक करने की। तुम आंखें बंद करो। बंद की? अब देखो वो आम नजर आ रहा है? यूं कि अजीब बात कही तुमने। आंखें बंद करके आम दिखाई देता है क्या? तुमने क्या दोनों आंखें बंद कर ली? हाँ। दोनों नहीं, बाईं आंख, ये आंख बंद करो और दूसरी आंख से निशाना बांधो। अब गोली चला दो। लग गया निशान। मैं आपको बता दूं कि इसी साल 12 दिसंबर को शोले फिल्म 4K वर्जन में रिलीज होने वाली है। इसमें शोले फिल्म का ओरिजिनल क्लाइमैक्स दिखाया जाएगा, यानी जिसमें गब्बर सिंह
मर जाते हैं। 1975 में ही धर्मेंद्र की एक और सुपरहिट फिल्म आई चुपके चुपके, जो कि आउट एंड आउट कॉमेडी फिल्म थी। इसके डायरेक्टर थे ऋषिकेश मुखर्जी। प्रोफेसर प्यारे मोहन के रोल में धर्मेंद्र और उनके जीजाजी यानी कि ओम प्रकाश को कौन ही भूल सकता है। इस फिल्म में हीरोइन थी शर्मिला टैगोर। प्रणाम साहब। ओह, जीते रहो जीते रहो। ये है मेरी। मैं जानता हूँ साहब। क्या जानते हो? आपकी ज्येष्ठ पुत्री रूपा जी। पुत्री नहीं, मेरी धर्मपत्नी है भाई। क्षमा कीजिएगा। हाँ, याद आया, हरिपत भैया बोलते थे आपकी पुत्री तो शिमला में पढ़ती है ना? क्षमा कीजिएगा। प्रणाम। अरे मैं भूल गया, क्या नाम लिखा था अपना तुमने? जी, श्री प्यारे मोहन इलाहाबादी। विवाहित हो या अकेले? अभी तो अकेला ही हूँ साहब। रास्ते में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? खाना वाना खाया? जी हाँ, भोजन तो हमने लौपथगामी स्थल पर ही कर लिया था। क्या? जी हाँ, लौपथगामी अग्निरथ से आए हैं ना। ओहो, ट्रेन से आए हो? ट्रेन से? जी हाँ, अंग्रेजी भाषा में यही कहते हैं, परंतु हिंदी बोलते समय हम अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग उचित नहीं समझते। अरे इसमें हंसने की क्या बात है? व्हाट नॉनसेंस। व्हाट नॉनसेंस नहीं, क्या बकवास है कही। अब हिंदी बोलते समय अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग अच्छा नहीं लगता। अंग्रेजी जानते हो? हमें ये भाषा पसंद ही नहीं साहब। क्यों? बहुत ही अवैज्ञानिक भाषा है साहब। CUT कट है तो PUT पुट, TO2 DO किंतु GO गो हो जाता है। आप ही बताइए मेरे साथ, जब TO2 DO तो GO गु क्यों नहीं होता? साहेब, हम का आ काका बोलते हैं, ता आ दा आ दादा बोलते हैं, बा आ बीबी थोड़ी बोलते हैं। अरे यही तरीका है अंग्रेजी भाषा का। क्या तरीका है साहब? अशिक्षित हूं ना, इसीलिए आप ऐसे समझा रहे हैं। ठीक है, अब आपके चरणों में आ गया हूं, धीरे धीरे सीख जाऊंगा। साहब, आज ही मैं अंग्रेजी की पुस्तक खरीद कर लाता हूं। एक विद्वान महापंडित के पास आकर यदि मैंने कुछ ना सीखा तो इतनी दूर आने से क्या लाभ? क्यों मैम साहब? हाँ ठीक है। सुनो, हमारी 2 गाड़ियां हैं। जी हाँ, एक फिएट और एक मर्सिडीज। तुम्हें कैसे मालूम? हम आते समय देख कर आए हैं साहब। ओह, वेरी गुड वेरी गुड। मेरा मतलब है बहुत अच्छे बहुत अच्छे। धर्मेंद्र और हेमा की 11 सफल फिल्मों के बाद उनकी एक साथ पहली फ्लॉप फिल्म आई माँ, जो 1976 में रिलीज हुई। इसी साल एक सुपरहिट फिल्म भी रिलीज हुई जिसका नाम था चरस। इसके डायरेक्टर थे रामानंद सागर। ये एक बिग बजट फिल्म थी। इसमें धर्मेंद्र और हेमा मालिनी एक साथ थे। जयपुर शहर के राज मंदिर सिनेमा घर की ये पहली फिल्म थी। गुड नाइट। हाँ, गुड नाइट। हाँ, गुड नाइट। अच्छा, गुड नाइट। कल की हंसी मुलाकात के लिए, रात के लिए हम तुम जुदा हो जाते हैं। अच्छा चलो सो जाते हैं। कल की हंसी मुलाकात के लिए, आज रात के लिए हम तुम जुदा हो जाते हैं। अच्छा चलो सो जाते हैं। कल की हंसी मुलाकात के लिए, आज रात के लिए हम तुम जुदा हो जाते हैं। अच्छा चलो सो जाते हैं। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स Entertainment Express विद RJ अभय and RJ Tanisha. द वॉइस स्टूडियो पर राइटर डायरेक्टर अभय गोयल लेकर आ रहे हैं विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स की स्टोरी जो ढूंढ रहे हैं अपने लिए परफेक्ट मैच। शादी, विवाह, मैरिज। पागल हो गया है क्या? ब्लाइंड लड़की के साथ पूरी लाइफ कैसे निकालूंगा? अब जब तुम मुझे देख ही नहीं पाओगे तो मेरी तारीफ कैसे कर पाओगे? दुनिया के लोगों को क्या हो गया है? मैं दिखने में स्मार्ट हूँ, रिच हूँ, गाड़ी है, बंगला है, फिर भी यार एक लड़की नहीं मिल रही शादी के लिए। जब देख नहीं सकती तो इस जॉब का और इतना सुंदर होने का क्या फायदा? मैंने कई ब्लाइंड को देखा है जिन्होंने साइटेड लड़की से शादी की है
और बड़े मजे से रह रहे हैं। शादी तो मैं कब की कर ली थी, लेकिन आजकल अच्छे लड़के मिलते कहाँ हैं। फिर तो आपको किसी साइटेड से शादी करनी चाहिए। तो फिर तुम मेरा ख्याल कैसे रखोगे? कहीं आना जाना होगा तो क्या करोगे? क्या ड्राइवर या और लोगों का मुंह ताकते रहोगे? नहीं, मुझे नहीं करनी ब्लाइंड से शादी। कहाँ घूमूंगा इसका हाथ पकड़ के मैं। ये साइटेड लड़कों के दिमाग ही बहुत हैं। आया बड़ा, खुद तो कुछ कमाता नहीं। लाइफ पार्टनर के साथ अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है, और मुझे ऐसा लगता है कि साइटेड के साथ होना ये थोड़ा सा मुश्किल है। ये शादी है मैडम, कोई ऑनलाइन परचेज या शॉपिंग नहीं कि प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो उसे एक्सचेंज या रिटर्न करवा लिया। एक टोटली ब्लाइंड के साथ मैं अपनी लाइफ वेस्ट नहीं करना चाहता। ऐसे थॉट वाले इंसान से मैं शादी तो क्या, फ्रेंडशिप भी नहीं रखना चाहती। गुड बाय। मैंने शादी को लेके कितने ड्रीम्स देखे थे यार, सब मिट्टी में मिल गए। सुनिए जी, हमारे बेटे की शादी कैसे होगी? तुम चिंता मत करो, मैं उसके लिए ढूंढ लूंगा साइडेड लड़की। Coming soon. रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स Entertainment Express with RJ अभय and RJ Tanisha। 1977 वो साल था जब अमिताभ बच्चन सुपरस्टार बन चुके थे। इस साल उनकी फिल्म अमर अकबर एंथनी नंबर 1 पे रही, लेकिन धर्मेंद्र की भी 2 फिल्में इस साल आई जिन्होंने बहुत अच्छा बिजनेस किया, धर्मवीर और चाचा भतीजा। इन दोनों फिल्मों के डायरेक्टर भी मनमोहन देसाई ही थे, जैसे कि अमर अकबर एंथनी के थे। धर्मवीर में धर्म के बचपन का रोल उनके बेटे बॉबी देओल ने किया था। पत्थर की लकीर मिट सकती है, लेकिन धर्मवीर की जोड़ी कभी नहीं टूट सकती। 7 अजूबे इस दुनिया में, 8वीं अपनी जोड़ी। अगर हम 5 मिल जाएं, हम धर्म सिंह और वीर सिंह को खत्म कर सकते हैं। मुझे कीमत नहीं, सिर्फ इंसाफ चाहिए, जो आज तक इस रियासत का उसूल रहा है। मैं तेरे बाबा के चरणों में दौलत का ढेर लगा दूंगा। दौलत से रोटी तो कमाई जा सकती है राजकुमार, लेकिन वो हाथ कहां से लाऊं जो रोटी का निवाला बनाकर मेरे मुंह तक ले जाते थे। बोलो तुम क्या इंसाफ चाहते हो? जो इस रियासत का कानून है, खून के बदले खून, हाथ के बदले हाथ, और मुझे चाहिए मेरी माँ के बदले माँ। 1978 का साल धर्मेंद्र के लिए अच्छा नहीं रहा। इस साल उनकी होम प्रोडक्शन फिल्म आई दिल लगी, जो कि फ्लॉप हुई। इस फिल्म में उनकी हीरोइन थी हेमा मालिनी। फॉरेन एक्टर्स के साथ कोलैबोरेट की हुई फिल्म शालीमार भी फ्लॉप हुई। ये एक बिग बजट फिल्म थी। इसका एक गाना हम बेवफा हरगिज न थे बहुत सुपरहिट हुआ। इसी साल धर्मेंद्र और हेमा की एक और फिल्म आई आजाद, वो भी फ्लॉप हुई। 1979 में धर्मेंद्र की 2 फिल्में आई, दिल का हीरा और कर्तव्य। ये दोनों ही फिल्में एवरेज रही। 80 का दशक शुरू हो रहा था और साथ ही शुरू हो रहा था मल्टी स्टारर फिल्मों का ट्रेंड। 1980 में फिल्म आई अली बाबा और 40 चोर, जो इंडो रशियन जॉइंट वेंचर में बनी एक बिग बजट फिल्म थी। ये एक अलग एक्सपेरिमेंट रहा और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। जादूगर जाएगा, किसी को समझ नहीं आएगा। उमर जीना ना छचीना मुश्किल कर दे सबका जीना, नहीं तो जादूगर जाएगा, किसी को समझ नहीं आएगा। उमर जीना ना हसीना मुश्किल कर दे सबका जीना, नहीं तो जादूगर जाएगा, किसी को समझ नहीं आएगा। इसी साल B.R. चोपड़ा की फिल्म द बर्निंग ट्रेन आई। आज इसे क्लासिक माना जाता है, लेकिन उस समय ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। शोले और चुपके चुपके के बाद धर्मेंद्र अमिताभ फिर एक साथ फिल्म राम बलराम में आए। इस फिल्म से उम्मीदें तो बहुत थी, लेकिन ये फिल्म भी एवरेज ही रही। एक रास्ता आहा आहा दो राही, आहा आहा एक रास्ता आहा आहा दो
राही, आहा आहा एक चोर एक सिपाही, आहा आहा एक रास्ता, आहा आहा दो राही, आहा आहा एक चोर एक सिपाही, आहा आहा एक रास्ता, आहा आहा दो राही, आहा आहा एक चोर एक सिपाही, आहा आहा एक रास्ता, आहा आहा दो राही, आहा आहा। 1981 में धर्मेंद्र के होम प्रोडक्शन की फिल्म क्रोधी आई, जिसके लिए उन्होंने सुभाष घई को साइन किया। उनकी कालीचरण और कर्ज पहले ही सुपरहिट हो चुकी थी, लेकिन ये फिल्म ओवर बजट हो गई और बुरी तरह फ्लॉप रही। इसी साल धर्मेंद्र की फिल्म आस पास आई, जिसमें मोहम्मद रफी का आखिरी गाना रिकॉर्ड किया गया, तेरे आने की आस है दोस्त। तेरे आने की आस है दोस्त, शाम फिर क्यों उदास है दोस्त, महकी महकी फिजा ये कहती है तू कहीं आस पास है दोस्त, तू कहीं आस पास है दोस्त। ईयर 1982 धर्मेंद्र के लिए कुछ खास नहीं रहा। इस साल उनकी फिल्म आई रेखा के साथ गजब, जिसमें उनका डबल रोल था। ये फिल्म हिट साबित हुई। मास्टर जी तुम 6 महीने हो गए, कहाँ तक पढ़ा उसने? जायदाद संभालने के लिए पिताजी हैं, अर्जुन सिंघा इतने नौकर हैं, और आप सिर्फ नाक में उंगली डालने के लिए है ना? छी! इतनी बड़ी बड़ी मूंछें कहाँ से खरीदी हैं? इससे पहले कि मौत हमारे बीच दीवार बन जाए, मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहता हूँ। तुम्हारी सगी माँ बम्बई में है और वो तुम्हारे जुड़वा भाई विजय के साथ रहती हैं। तुम सबने मिलकर मेरे पिताजी को मार डाला। भैया डरो नहीं भैया, मैं तुम्हारा भाई हूँ। तुम्हें अपने भाई और बाप की मौत का बदला लेना है। अगर तुमने बदला ना लिया तो हमारी आत्मा भटकती रहेगी। मैं विक्रम सिंह का बेटा हूँ। काश कि मैं पागल ही रहती, मुन्ना बाबू की बेबसी की मौत और राजू पे किए गए जुल्म से तो बेखबर रहती। मैं उनके लिए ये जमीन तंग कर दूंगा। वो मौत से भागेंगे, लेकिन मौत उनके सामने खड़ी होगी। इसके अलावा इसी साल उनकी फिल्म आई राजपूत, बदले की आग और तीसरी आंख। ये फिल्में बिग बजट की थी, लेकिन एवरेज साबित हुई। ये वो समय था जब धर्मेंद्र और हेमा की जोड़ी भी फीकी पड़ने लगी थी। इस साल दोनों की 4 फिल्में आईं, राजपूत, बगावत, दो दिशाएं और सम्राट, लेकिन कोई भी फिल्म खास कमाल नहीं दिखा पाई। 1983 में धर्मेंद्र और हेमा की एक और फिल्म आई रजिया सुल्तान। ये फिल्म 1974 में बननी शुरू हुई थी, लेकिन रिलीज हुई 1983 में। इसमें धर्मेंद्र ने गुलाम याकूब का किरदार निभाया था। फिल्म तो फ्लॉप हुई, लेकिन आज ये एक कल्ट क्लासिक मानी जाती है। इसके डायरेक्टर थे कमाल अमरोही और म्यूजिक दिया था खयाम ने। इसी साल अनीता राज के साथ उनकी फिल्म आई नौकर बीवी का, जो कि सफल रही। अरे लोग मुझे क्यों देते हैं ताना, हाँ मैं हूँ बीवी का दीवाना। अरे तो क्या हुआ, जमाना तो है नौकर बीवी का। तक दिना दिन, तक दिना दिन, तक दिना दिन, जमाना तो है नौकर बीवी का। लोग मुझे क्यों देते हैं ताना, हाँ मैं हूँ बीवी का दीवाना। जमाना तो है नौकर बीवी का, हाँ जमाना तो है नौकर बीवी का। इस साल की सबसे खास बात ये थी कि धर्मेंद्र ने अपने बेटे सनी को इस साल लॉन्च किया। फिल्म थी बेताब,
जिसके डायरेक्टर थे राहुल रवेल, संगीत दिया था आर.डी. बर्मन ने। इस फिल्म का म्यूजिक बहुत हिट हुआ। इसमें हीरोइन थी अमृता सिंह। ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, लेकिन जहाँ होंगे वहाँ फरियाद करेंगे, तुझे याद करेंगे जब हम जवां होंगे। अब धर्मेंद्र और सनी दोनों ही एक साथ फिल्मों में काम कर रहे थे और दोनों ही एज ए हीरो। कई हीरोइनें ऐसी थी जिन्होंने दोनों के साथ काम किया, जैसे श्रीदेवी नाकाबंदी में थी धर्मेंद्र के साथ और राम अवतार निगाहें फिल्म में सनी देओल के साथ। डिम्पल कपाड़िया धर्मेंद्र के साथ थी फिल्म मस्त कलंदर में और सनी देओल के साथ अर्जुन और नरसिम्हा फिल्म में। इसके अलावा और भी कई हीरोइनें जैसे जयाप्रदा, मीनाक्षी शेषाद्री, किमी काटकर ने धर्मेंद्र और सनी दोनों के साथ ही काम किया। फिल्म बेताब में जिस छोटे से बच्चे ने एक गाने में अपनी आवाज दी है वो है सोनू निगम। बाद में जब तीनों देओल, धर्मेंद्र, सनी और बॉबी को लेकर अनिल शर्मा ने फिल्म अपने बनाई तो इसके टाइटल सॉन्ग में भी सोनू निगम ने अपनी आवाज दी। बीते गुजरे लम्हों की सारी बातें तड़पाती है, दिल की सुर्ख दीवारों पे बस याद ही रह जाती है, बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने 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 होते हैं। इसके बाद यमला पगला दीवाना का टाइटल ट्रैक भी सोनू निगम ने ही गाया। 1984 में धर्मेंद्र की राज तिलक, जागीर, जीने नहीं दूंगा और रेखा के साथ बाजी जैसी बड़ी फिल्में आईं। इनका हाइप तो बहुत था लेकिन ये एवरेज रही। मेरे साथी हो जीवन साथी, मेरे साथी हो जीवन साथी, मेरा साथ निभाना हो किसी मोड़ पे छोड़ न जाना, मेरे साथी हो जीवन साथी। चाहे दुश्मन बने ये ज़माना, मेरे साथी हो जीवन साथी, मेरा साथ निभाना हो किसी मोड़ पे छोड़ न जाना, मेरे साथी हो जीवन साथी, मेरे साथी हो जीवन साथी। इसके बाद दौर आया एक्शन फिल्मों का। धर्मेंद्र की जोड़ी डायरेक्टर जेपी दत्ता और अनिल शर्मा के साथ बेहतरीन साबित हुई। जेपी दत्ता के साथ गुलामी, बंटवारा और हथियार जैसी फिल्में आईं। अनिल शर्मा के साथ फिल्म हुकूमत ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। इसके बाद तहलका, ऐलानी जंग और फरिश्ते जैसी बड़े बजट की फिल्में आईं। फिल्म तहलका में अमरीश पुरी का डोंग वाला रोल और उनका डायलॉग डोंग कभी रॉन्ग नहीं होता, वो बहुत ही फेमस हुआ। डोंग कभी रॉन्ग नहीं होता। वो दौर था एक्शन पैक्ड फिल्मों का। इस दौरान धर्मेंद्र की कई फिल्में आईं, जैसे लोहा, शहजादे, जलजला, वतन के रखवाले, इंसानियत के दुश्मन और खतरों के खिलाड़ी। खतरों के खिलाड़ी में उनका तीसरी अदालत वाला रोल बहुत ही फेमस हुआ। सुन लेते हैं इसी फिल्म का ये गीत, जिसे गाया है अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज ने। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गीत हैं आनंद बख्शी के। तुमसे बना मेरा जीवन, सुंदर सपन सलोना, तुम मुझसे
सपन सलोना। मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न होना। मैं कितना खुशकिस्मत हूँ, मुझे तुम्हारा प्यार मिला। मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ, मुझे तुम्हारा प्यार मिला। और भला अब क्या मांगू, प्यार मिला संसार मिला। प्यार मिला संसार मिला। क्या करने हैं हीरे मोती, क्या करना चांदी सोना। तुम मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न होना। तुमसे बना मेरा जीवन, सुंदर सपन सलोना। तुम मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न होना। मैंने रखा है तुमको इस जी में जान बना के। मैंने रखा है तुमको इस जी में जान बना के। रखना मुझको तुम अपने गजरे का फूल बना के, गजरे का फूल बना के। मेरे दिल में यादों के कांटे नहीं चुभोना। तुम मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न होना। तुमसे बना मेरा जीवन, सुंदर सपन सलोना। तुम मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न होना। तुमसे बना मेरा जीवन, सुंदर सपन सलोना। मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न होना। 1990 में धर्मेंद्र ने अपने बेटे सन्नी के लिए एक फिल्म प्रोड्यूस की, घायल, जो कि ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इस फिल्म के लिए सन्नी देओल को नेशनल अवार्ड भी मिला और इसी फिल्म से एक डायरेक्टर मिले, राजकुमार संतोषी। बतौर एक्टर धर्मेंद्र के लिए ये समय थोड़ा कमजोर रहा। B.R. चोपड़ा की कल की आवाज और एन चंद्रा की हमला बुरी तरह फ्लॉप रही। 1998 में सलमान की फिल्म प्यार किया तो डरना क्या में धर्मेंद्र ने एक बेहतरीन कैरेक्टर रोल किया और फिल्म सुपर हिट रही। लेकिन इसके बाद वो कुछ B ग्रेड और C ग्रेड फिल्मों में भी नजर आने लगे थे। शाहरुख खान को फिल्म दीवाना के लिए धर्मेंद्र ने सजेस्ट किया था, क्योंकि उन्हीं दिनों धर्मेंद्र हेमा मालिनी की होम प्रोडक्शन फिल्म दिल आशना में काम कर रहे थे। दीवाना का वो रोल पहले सनी देओल करने वाले थे, लेकिन डेट्स न होने की वजह से बाद में ये रोल शाहरुख खान ने किया। 2004 में धर्मेंद्र ने राजनीति में कदम रखा और वो बीकानेर से बीजेपी की तरफ से सांसद बने। 2007 में उनकी 2 फिल्में रिलीज हुई, अपने और लाइफ इन मेट्रो। दोनों ही फिल्में हिट साबित हुई। इसी साल उनकी फिल्म आई जॉनी गद्दार, इसमें भी उनके काम को बहुत सराहा गया। इसके बाद 2011 में फिल्म आई यमला पगला दीवाना, जिसमें तीनों देओल एक साथ थे। ये फिल्म भी हिट साबित हुई, हालांकि बाद में आए इसके 2 सीक्वल फ्लॉप रहे। तुम है तो सामने
मैं अपने दोस्त के खून की एक एक बूंद का बदला लेने आया हूं। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोड। कूद जाऊंगा, फाट जाऊंगा, मर जाऊंगा, दुनिया वालों, सुसाइड। वो दिन गए जब टैंकी पे चढ़ने से बात बन जाती थी। और सरदार तू खाम का बीच में घुसाता है यार। चट यमला पगला दीवाना, चट यमला पगला दीवाना, रब्बा इतनी सी बात न जाना। अबे धर्म, तू बहुत बड़ा कमीना है यार। मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चे इंडिया जाकर हमारा कल्चर सीखें। लिवर किडनी थोड़ा बहुत खराब हो सकता है, लेकिन ये दिल कमाल का है। ये पंजाब है, पंजाब। यहाँ पहले गोली मारते हैं, फिर शायद लाश से कुछ बात कर ले। अब ये तो बताओ इसने किया क्या था? पता नहीं। एक पैग पीने को कहा था, पूरी बाल्टी पी ली। जट रिस्की, आफ्टर बाल्टी विस्की। और माँ कसम, तुम्हारी तो शादी होने वाली है। नहीं हो रही शादी, तो फिर मैं किसकी शादी में आया? बहुत सारा कंफ्यूजन है। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई हमारे इलाके में आने की? ओए, इलाका कुत्तों का होता है, भैंड के टके, शेर का नहीं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वहाँ जाके लड़ क्यों नहीं रहे? अरे जब धर्मेंद्र और सनी देओल लड़ रहे, तो बॉबी देओल क्या करेगा? अबे चलाएगा या उखाड़ेगा? एक लंबे अरसे के बाद करण जौहर ने धर्मेंद्र को फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में एक बेहतरीन रोल दिया और फिल्म सुपरहिट रही। इसके बाद वो शाहिद और कृति सनन की फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया में शाहिद के दादाजी के रोल में नजर आए। धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 25 दिसंबर को रिलीज होने वाली है। इस फिल्म का नाम है 21। इसका ट्रेलर हमने आपको पिछले एपिसोड्स में सुनवाया है। धर्मेंद्र ने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया था। उनका कैरियर शुरू हुआ था 1960 में, जो अभी तक कंटिन्यू था। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी फिल्में हमें हमेशा याद रहेंगी और वो हमारे दिलों में हमेशा अमर रहेंगे। तो ये था ग्रेट एक्टर धर्मेंद्र को हमारा ट्रिब्यूट। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी यहीं रेडियो उड़ान ए फ्लाइट ऑफ लाइट पर, एवरी फ्राइडे 8 PM और सैटरडे 3 PM। इस एपिसोड की स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग और मिक्सिंग की है अभय गोयल ने। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टा हैंडल है RJABHAY अभय 008। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स Entertainment Express with RJ Abhay and RJ Tanisha.